आप ये बताइए, नोटबंदी का फायदा बताइए ना। आतंकवाद रुका, एयर स्ट्राइक अलग हो गया, आतंकवादी हमारे यहाँ घुस के मार रहे हैं, एक सर के बदले 10 सर, मुसलमान को टारगेट। ये नोटबंदी चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए किया गया था और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए भी हत्याएं कराई जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। साहब, मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग सच में अगर मोदी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दोगे, मैं कह रहा हूँ 15 दिन नहीं लगेंगे उस ऐसे आदमी को, मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह से गालियां निकलती है, ऐसा प्रधानमंत्री आज हमारे देश में प्रधानमंत्री बन चुका है, उसको कुछ नहीं पता, वो अनपढ़ और गवार है। दिलवाएंगे, हमें दिलवाएंगे, भीख मांगे। नोटबंदी में भीख मांगे थे, लाइन लगाया था हमने, अब आज तक लाइन लगाते आए हैं। नहीं, 70 साल में, जो 70 साल की बात करते हैं, तो 70 साल होते होते डीजल और पेट्रोल को 70 रुपए में, जब 2014 में सरकार कांग्रेस ने छोड़ी तब 70 रुपए डीजल था, लेकिन 7 साल में इन्होंने 118 रुपए पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का काम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कांग्रेस का प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है क्योंकि आज 8 नवंबर है और आज ही के दिन 5 साल पहले जो है नोटबंदी हुई थी और उस नोटबंदी का जवाब तलब करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं। पोस्टर और बैनर के साथ ये सवाल कर रहे हैं कि जब नोटबंदी लागू की गई थी तब ये कहा गया था कि काला धन जो है वापस आ जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी, इन सारे सवालों के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि आखिर अब वो जो वादे किए थे नोटबंदी के टाइम पे वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी और नोटबंदी, इन सारे सवालों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे जा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप AR न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़कर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता गले में पुराने नोटों का हार डाले हुए, जो 500 और 1000 के नोट नोटबंदी के टाइम पे बंद किए गए थे, 2000 का और 500 का नया नोट लाया गया था मार्केट में, उन पुराने नोटों को गले में हार डालकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आज 5 साल पूरे हो गए हैं नोटबंदी को। दिलवाएंगे, हमें दिलवाएंगे, भीख मांगे। नोटबंदी में भीख मांगे थे, लाइन लगाया था हमने, अब आज तक लाइन लगाते आए हैं। शमशान में लाइन, दवाई में लाइन, आपके राशन में लाइन, तो वो भी बंद कर दिए। आप ये बताइए, नोटबंदी का फायदा बताइए ना। आतंकवाद रुका, एयर स्ट्राइक अलग हो गया, आतंकवादी हमारे यहाँ घुस के मार रहे हैं, एक सर के बदले 10 सर, मुसलमान को टारगेट। ये नोटबंदी चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए किया गया था और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए भी हत्याएं कराई जाएगी। हमारे लोगों की भी सुरक्षा नहीं है। नोटबंदी में क्या हुआ? कौन सा बंदा पाकिस्तान से आ रहा था? जवाब दे है सरकार। ये सरकार देखिए पुलिस को आगे करती है, हमको मारती है, आम जनता को मारती है, साधु संतों को मारती है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। सत्ता छोड़ो नरेंद्र मोदी। जी क्या कहना रही बात नोटबंदी की, नोटबंदी तो इनका जो है अपना एक स्कैम था। देश की जनता, देश की राजनीतिक पार्टियों, जो थोड़े से पैसे वाले लोग थे, उनके पैसों को इकट्ठा करने की बात थी। जो इनका देख सकते हैं यहाँ पर फिर से प्रशासन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प यहाँ पर होती हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रशासन के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पर भी ऊपर देखा आप, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो चढ़ गए हैं बैरिकेडिंग पर और ये नीचे आपसी झड़प यहाँ पर होती हुई हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फायदा तो देश की जनता बता सकती है। किस तरीके से रात को, आधी रात को इन्होंने लाइनों में, कतारों में लोगों को खड़ा किया, कतारों में लगे लोगों की मृत्यु हो गई, लोग अपने काम नहीं कर पाए। जिस मुद्दों को लेकर इन्होंने नोटबंदी की थी उन मुद्दों में बिल्कुल फेल हुए। कहाँ है वो डिजिटल पेमेंट का मुद्दा? इन्होंने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा। कितना काला धन देश को प्राप्त हुआ उसकी सूचना सार्वजनिक करें ना। कुछ नहीं, केवल एक बहुत बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार में नोटबंदी के नाम पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं पोस्टर और बैनर के साथ
यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जवाब तलब कर रहे हैं कि नोटबंदी से फायदे क्या हुए हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर पर लिखा है नोटबंदी नहीं, वो धोखा था, जनता ने जो नहीं देखा था। भारतीय युवा कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी कम हो जाएगा, देश विकास बढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन के बात हुआ था। ये किसी के बारे में सरकार आज तक नहीं एक बात नहीं बता पाया। किस तरीके के छोटे छोटे बिजनेसमैन को खत्म करने का काम ये नोट बैन से लोग मरे, नोट बैन से देश का जो जीडीपी गिरे, नोट बैन से जो इस देश का युवा जो बेरोजगारी, नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ के मद्देनजर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आरबीआई के सामने धरना प्रदर्शन करें। भाई कहना चाहते 5 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, 5 साल। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की यूपी का चुनाव जीतने की वजह से इन्होंने ये नोटबंदी की थी। आप ये बताइए, नोटबंदी के बाद छोटे छोटे कारखाने, छोटे मिडिल क्लास सब कुछ बर्बाद हो चुका है, छोटी दुकानें बर्बाद हो चुकी है, बड़े बड़े व्यवसाय बंद हो चुके हैं। मगर अगर किसी को अगर फायदा हुआ है तो अमित शाह के बेटे को फायदा हो रहा है, अगर किसी को फायदा हो रहा है तो अडानी और अंबानी को फायदा हो रहा है। ये बताइए कि ये जो युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, इनको नौकरी मिली, मगर इन्होंने कहा कि ये नोटबंदी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। साहब, मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग सच में अगर मोदी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दोगे, मैं कह रहा हूं 15 दिन नहीं लगेंगे उस ऐसे आदमी को, मैं कह रहा हूं मेरे मुंह से गालियां निकलती है, ऐसा प्रधानमंत्री आज हमारे देश में प्रधानमंत्री बन चुका है, उसको कुछ नहीं पता, वो अनपढ़ और गवार है। ये जितने लोग हैं ये बेरोजगार हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ नोटबंदी की वजह से, अगर नोटबंदी नहीं होती तो मिडिल क्लास के कारखाने बंद नहीं होते, मिडिल क्लास की दुकानें बंद नहीं होती, सब कुछ बंद नहीं होता। मगर आज अगर फायदा हुआ तो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है और किसी को फायदा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नोटबंदी, आप लोग सच में आवाज उठाना शुरू करो, और ये क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया तो कुछ उठाती नहीं है, आप छोटी छोटी जो मीडिया है वो कम से कम वो तो काम कर रही है। सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता को भी तो उसका पता होगा, जनता क्यों नहीं इस चीज को लेकर सरकार, मैं कह रहा हूँ आप 107 रुपए पेट्रोल हो चुका है, जनता को क्या पता, जनता अपने आप को ठुआ महसूस कर रही है, जनता को नहीं पता, जनता अपना कर्म अपना सर पकड़ के बैठी है कि एक कांग्रेस थी जो हर एक, चाहे मुस्लिम, हिंदू, गरीब, अमीर, मतलब सब तबकों को एक ही तराजू में तोलने का काम करती थी। और आज ये देखिए क्या हो रहा है, आज देश में 107 रुपए पेट्रोल हो रहा है, डीजल देखिए 100 रुपए डीजल हो रहा है, और तेल 210 रुपए सरसों का तेल, जो कि कांग्रेस की सरकार के समय 70 रुपए हुआ करता था, और आज देखिए। कारण मुझे बताइए, सिर्फ कारण यही है कि नोटबंदी, ये सब कुछ नोटबंदी के कारण हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये ऐसा प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री जिसके पास ना नीति है और ना नीयत है, जब तक ये इस देश का प्रधानमंत्री अपना हटता नहीं है ना, इस देश के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तो खत्म हो गया ना है आतंकवाद। अरे आतंकवाद क्या खत्म हो गया भैया, आप आज भी देख कर रहिए, एक सर के बदले 10 सर की बात करते थे, आज ये देखिए एक सर नहीं कितने सर करते हैं, वो मीडिया दिखाती नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका। आइए, ये 5 साल 5वीं वर्षगांठ हम बना रहे हैं नोटबंदी की। जो मोदी जी कहा करते थे कि इस नोटबंदी से देश में आतंकवाद खत्म होगा, काला धन वापस आएगा, लेकिन आप आज देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीब और मजदूरों के हालात हैं, और उस समय कैसे लोगों ने लाइन में खड़े होकर अपनी जान गंवाएगी। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि नोटबंदी पूरी तरीके से विफल रही है। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, आरोप ये लगा है कि हमारे जो राज्य थे उनमें हमने ड्यूटी हटाने के बाद पेट्रोल सस्ता कर दिया, कांग्रेस के राज में नहीं होगा। नहीं, 70 साल में, जो 70 साल की बात करते हैं तो 70 साल होते होते डीजल और पेट्रोल को 70 रुपए में, जब 2014 में सरकार कांग्रेस ने छोड़ी तब 70 रुपए डीजल था, लेकिन 7 साल में इन्होंने 118 रुपए पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का काम है। कहते थे वापस आ जाएगा, पूरा पैसा तो वापस आ गया, काला पूरा जो मार्केट में पैसा था वो पूरा पैसा वापस आ गया, उसमें काला धन है कहाँ? यही तो हम जवाब पूछ रहे हैं, तभी हम आज 5वीं वर्षगांठ बनाने आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि नोटबंदी जिन मुद्दों के साथ की गई थी, क्या वो सफलतापूर्वक हुई, इसका सरकार जवाब दे। आतंकवाद खत्म करने की बात की जा रही थी, आतंकवाद क्यों खत्म नहीं हुआ, काला धन वापस लाने की बात कही जा रही थी, अभी तक काला धन वापस क्यों नहीं आया। और यहाँ पर
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो 500 और 1000 के नोट भी गले में डाले हुए हैं। वो नोट जो पुराने बंद हो गए हैं, नीचे सड़क पर बैठकर और ऊपर बैरिकेडिंग पर, ये आप देख सकते हैं नीचे बैठ गए हैं और नीचे बैठकर विरोध जता रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं तो इनसे बात करेंगे हम। जी, क्या नाम हुआ आपका? कार्तिक सिंह। क्या लगता है 5 साल हो गए जिन मुद्दों के साथ नोटबंदी की गई थी, कितने सफल हुए? पूरी तरीके से विफल है। ये तो इसका जवाब आरबीआई जिसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुद दे चुका है आपको। 99.99 पॉइंट पैसे जो थे, जिसको सफेद धन था वो वापस आया। काले धन के नाम पे कुछ नहीं था। इनको उस समय चुनाव जीतना था, अपने व्यापारी भाइयों को फायदा पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नोटबंदी करी गई। तो इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज 5 साल बाद ये वो मोदी जी है जिन्होंने 8 जनवरी को बोला था कि देश 2 महीने बाद जो निर्णय लेना चाहेगा मैं वो सजा भुगतने के तैयार हूँ। तो 5 साल हो गए अपनी आए चौराहे पर सजा भुगते हैं जनता के सामने। किस तरह की सजा? 5 साल हो गए। जनता ने खुद ही उनको बताया था ना, जनता खुद बताया ना सजा देने के लिए। तो ये जनता आपके सामने, युवा देश का आपके सामने, वो तैयार है। आए चौराहे पर, वो बताएगा क्या कौन सजा देनी है उनको, और वो देश का भला करेगा सजा से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें। देखिए, एक को बता दे सजा अब उनको। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं पीछे गई नौकरियां, गया रोजगार, नोटबंदी की विफलता, ये सारी चीजें पोस्टर और बैनर के जरिए दिखाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पोस्टर और बैनर के साथ कर रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि जिन वादों के साथ नोटबंदी की थी आज उन वादों का क्या रहा, कितना रिजल्ट निकला। आतंकवाद को खत्म करने की बात कही जाती थी, काला धन वापस लाने की बात कही जाती थी, अर्थव्यवस्था सुधारने की बात की जाती थी, लेकिन ये सारे सवाल आज कहां गुम हो गए। आज 5 साल हो गए, सरकार नोटबंदी को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती कि उससे फायदा क्या हुआ है। ये सवाल कांग्रेस लगातार पूछ रही है। और साथ में बेरोजगारी और महंगाई का भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ पर विरोध जता रहे हैं।